शुरू हुई ना। हाँ। गुड इवनिंग सभी पार्टिसिपेंट का। मैं संदीप वैद्य इस एजुकेशन अपने प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन आवर लाइफ। और ये इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है, जैसे हम सब एक प्लेटफॉर्म पे पार्टनर है ये बायोटम नेटवर्क कंपनी में। हम लोग जो प्रोडक्ट मार्केट में किसी हमारे गेस्ट के पास किसी हमारे अ, दोस्त के पास रिलेटिव के पास लेके जाते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने यूज किया है और इस प्रोडक्ट का बेनिफिट हमने देखा है, हमने समझा है। और उसी के साथ ये जो कंपनी है, ये कंपनी आज जितने साल से काम कर रही है, कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है और ये कंपनी का पूरा बैकग्राउंड क्या है। और आज ऐसे हुआ है, या शायद आप मेरे साथ सहमत होंगे, क्योंकि जब भी हम मार्केट में प्रोडक्ट, मैं किसी को भी आप फोन करके बोलते होंगे, जैसे कॉलिंग का पार्ट है, लेकिन मैं एक एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि जो टॉपिक मैं लेने वाला हूँ वो हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंस नेटवर्क का क्या है। क्योंकि हम देखो आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं और आने वाले समय में जुड़ने वाले हैं, तो हमारा माइंड खुद इस बारे में क्लियर होना, डेफिनेट होना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें डर लगता है, हमें ऐसे नहीं, बहुत लोगों को कि अरे इसको कैसे बताए, इसको क्या कॉल करे, बराबर ना। क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हम खुद, हमें कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि हम हमारे ही दिमाग में सवाल पूछते रहे कि वो क्या कहेगा, वो छोड़ना है। अगर आप जो आज का टॉपिक मैं बताऊंगा और आप माइंड से आप क्लियर रहोगे, तो आप किसी को कुछ जाके ये बिंदास बता सकते हो। जैसे मैंने अभी संगीता मैडम को पूछा कि आप जब भी कॉन्सेप्ट, जैसे मैं ये जब भी बोलता हूँ ना कि मैं किसी को, तो मैं मेरे पास कुछ कॉन्सेप्ट है, मुझे कोई बोलता है क्या है, मैं ये बोला हेल्थ कॉन्सेप्ट है और बिजनेस कॉन्सेप्ट है, और आपको सुनना जरूरी है, और मैं आपको उसको बेनिफिट बोल, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ कॉलिंग है, वो अलग पार्ट है। लेकिन नेटवर्क जिंदगी में, जैसे मैं आज का जो टॉपिक है मैं शुरू करता हूँ, जैसे नेटवर्क जो है ना, ये नेटवर्क इंसान लेके ही पैदा हो, मतलब ये सृष्टि है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम हमारे जो प्रोडक्ट है ये सृष्टि से मिला है, वैसे नेटवर्क भी सृष्टि का एक पार्ट है। ये आप समझो, और मैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि नेटवर्किंग जैसे आज नेटवर्क नेटवर्क मतलब आप सोचने जाओ, अगर हमारी हर एक की फैमिली, बराबर है, हर एक की, मतलब मैं संदीप वैद्य, बराबर है, मेरे माता पिता, उनका मैं एक बेटा हूँ, जैसे मेरे तीन भाई एक बहन है। मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, समझा गया, क्योंकि हमारा माइंड, मतलब क्या होता है, हम लोग नेटवर्क कहेगा ना तो लोग डर जाते हैं, अरे नेटवर्किंग। लेकिन नेटवर्किंग हमारी जिंदगी से जुड़ा है, हर चीज देखो, क्योंकि भगवान या ऊपर वाले ने जब भी ये पूरा नेचर बनाया, धरती बनाया, तो क्या क्या बनाया उन्होंने, पूरे जीव सृष्टि बनाई, मतलब प्राणी बनाए, प्राणी में देखो ना हर चीज बनाई, लेकिन उन्होंने भी पूरा जो सिस्टम, जो धरती बनाई, तो एक नेटवर्क बना के भेज दिया। आज कोई भी इंसान ले लो, मतलब हम लोग मनुष्य प्राणी है, मनुष्य प्राणी जोड़ो, आप हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, गधा ले लो, कुत्ता ले लो, सबकी फैमिली है जिसमें मेल फीमेल है, उनकी भी प्रजनन होती है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी वो जो पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए, क्योंकि सिस्टम है। जब मैं आपको क्यों समझाता हूँ, हम मनुष्य प्राणी है। आज हम पैदा होते हैं, और हम पैदा होने और मरने तक हमारा जो साइकिल है वो आप देख लो। जैसे हम बच्चे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें बड़ा किया, हम स्कूल में गए, बराबर, स्कूल से हम बड़े हो गए, कॉलेज गए, तो हमारी शादी करते हैं, शादी करने के बाद हमारी वाइफ, हमें बच्चे होते हैं। अगर आप ये स्ट्रक्चर पूरा बना के देखो ना, तो अपना जो नेटवर्क का, बराबर है, बाइनरी सिस्टम में वही समझ में आएगा। आज आप आपके दिमाग में लाओ, क्योंकि आप, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, लेकिन आपकी फैमिली में आपके बहन, आपके भाई, आपके पिता, उनके भाई, उनके पिता, मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नेटवर्क बनाने के समय, मतलब आपको लोगों को, लोग जब कहते हैं "अरे यार नेटवर्क है", लेकिन उसको ये समझाना नहीं कि नेटवर्क के हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। और ये पूरी सिस्टम है ना, अभी आप, अगर ये एक पार्ट है, क्योंकि हमारी लाइफ में नेटवर्क इस तरह से चलता है। वैसे आप देखने जाओ, अगर हमारी गवर्नमेंट है,
तो गवर्नमेंट का भी अगर आप देखने जाओ तो गवर्नमेंट भी नेटवर्क में ही काम करती है। मतलब आपकी जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है वो किसकी है? बीजेपी की है। अगर आप जाओ तो मोदी हर जगह पे जाके, प्राइम मिनिस्टर मोदी हर जगह पे जाके काम नहीं करते। तो उनके अंडर भी है ना डिपार्टमेंट्स है जो उनके लिए काम करते हैं। और वो डिपार्टमेंट के अंदर और डिपार्टमेंट है, और उसी तरह से जैसे बीएमसी की काफी सारे। तो आप ये सोच के देख लो कि नेटवर्क ये हमारी जिंदगी का लाइफ का एक पार्ट है। कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, कोई भी आप मुझे, कोई अगर पूछे बाबा संदीप इसके ऊपर मुझे बताइए यार नेटवर्क कहाँ रिलेटेड है, तो इस सब में नेटवर्क रिलेटेड है। मैं ये आपको क्यों टॉपिक लिया, क्योंकि जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं ना, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा मतलब हम सब का कि हम इस जो बिजनेस में आए, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, बिजनेस में आए हैं। तो हमारा अगर बिजनेस में आए तो कमाना जरूरी है। ना कि हम अरे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और प्रेजेंटेशन में हाँ वो उसने हमें रीजन दिया कि यार 2 दिन में देखता हूँ बदल, वैसे नहीं। आपका प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने कहा कि मैं एक जो टॉपिक लेता हूँ बिजनेस ओरिएंटेशन प्लान, तो बिजनेस कैसे देना है ये भी एक कला है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस, हमारे प्रोडक्ट का महत्व उसके जिंदगी में क्या है और उसे क्यों लेना चाहिए, और उसी के साथ कि ये कॉन्सेप्ट उसने समाज में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। रिकमेंडेशन ऑफ माउथ पब्लिसिटी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यही नेटवर्क का पार्ट है। तो यही नेटवर्क जो मैं आपको हर एक मुद्दे से अभी समझा रहा हूँ, जिंदगी पूरा फैमिली एक नेटवर्क है। अभी सोचो, जब भी हमारे पिताजी होते वो कमा के लाते और सब पूरा घर पालते, वैसे उनके बेटे बड़े होते वो जॉब पे जाते वो कमा के घर में। तो ये सिस्टम है, लेकिन वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं बिठाया है। जैसे कोई भी नेटवर्क में आज अगर ई बेडरूम का आप सिस्टम देखो, तो हमारी सिस्टम है ना, बोनसेस है, बराबर है। तो हम घर में भी लगा सकते हैं ना, लेकिन वो सिस्टम हमारी फैमिली में, कल्चर में नहीं है। लेकिन हम घर में हर एक बंदा कंट्रीब्यूट करता है, बराबर है। तो इससे कभी डरना नहीं, क्योंकि नेटवर्क में हम, मेरा आज का उद्देश्य ये है कि ये हर एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा कि ये एक पार्ट है। हाँ, ये सुन के भी अगर कोई बोले कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, आता नहीं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम अगर कन्विंस है, कॉन्फिडेंट है, तो हम बहुत अच्छी तरह से उसको बता सकते हैं। उसी की तरह मैं बताना चाहूंगा, जैसे मैंने बताया कि अभी गवर्नमेंट भी एक सिस्टम है, और गवर्नमेंट के अंडर हर एक जो डिपार्टमेंट है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट, उसके साथ में अगर आप देखने जाओ तो रेलवे का डिपार्टमेंट भी जो है, रेलवे या बीएसटी हो, कोई भी कोई भी जो सर्विसेज है, ये सर्विसेज में हम देखने जाओ ना कि हर जो बंदा बैठ, लेकिन उसको सैलरी गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे देखो, वो जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि आज आप बिजनेस अच्छा है या नौकरी, तो डेफिनेटली नौकरी या बिजनेस अच्छा है। लेकिन लोग क्यों? क्योंकि डरते हैं, रिस्क फैक्टर लेना पड़ता है, बराबर है ना, रिस्क। और अगर नेटवर्क में रिस्क क्यों नहीं है, मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। क्योंकि बिजनेस, कोई भी बिजनेस, जैसे नौकरी, अभी मैंने जैसे कहा गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट सेक्टर की जॉब हो, नौकरी हो, जॉब आप करते हो, तो आप किसी के अंडर तो काम करते हो, बराबर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज यहाँ पे कोई भी बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं हमेशा पूछता हूँ, क्योंकि आपको जब भी आप जॉब पे जाते हो तो हर दिन तो आपको पगार नहीं मिलती। आप 30 दिन पूरे करोगे तो 30 दिन के बाद आपको एक चेक आ जाएगा। मतलब आपकी सैलरी डिसाइड होती है 25,000, 50,000, 15, 20 जो भी हो, लेकिन आपको उतने घंटे वहां पे देने पड़ते हैं। अगर आप वहां पे 8-10 घंटे नहीं दो तो आपको सैलरी नहीं आएगी, बराबर है। लेकिन अभी आपके बॉस के लिए नेटवर्क कैसे है? क्योंकि आपके बॉस ने एक सेटअप बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैन्युफैक्चरर है कोई, समझो गाड़ी के व्हीकल्स के पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो इंजीनियरिंग सीखा है, और उसने क्या किया, जैसे वो कहा कि मैं बिजनेस करूंगा, जैसे मैंने कहा ना कि बिजनेस में लोग रिस्क लेने के लिए, रिस्क है कि रिस्क है, क्योंकि उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। अभी समझो उन्होंने व्हीकल फैक्ट्री के लिए पूरी जगह ले ली, जगह पर फैक्ट्री सेटअप की, और फैक्ट्री सेटअप करने के बाद उन्होंने जो भी टेक्नीशियंस रखे, स्टाफ रखे, तो उनको उन्होंने पैसा दिया। और आपने जो 8-8 घंटे काम किए, तो 8 घंटे का बेनिफिट उसने लिया। लेकिन उसने क्या किया? रिस्क लिया, उसका इन्वेस्टमेंट किया, बराबर है ना।
तो वो नेटवर्कर हुआ, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि वो अकेला वहां पे बॉस है। तो ये भी नेटवर्क आप देखने जाओ, क्योंकि उसने मैनेजर रखा, मैनेजर ने सुपरवाइजर के, सुपरवाइजर ने लेबर रखे, स्टाफ रखे। तो ये नेटवर्किंग सिस्टम है ना, आप देख लो। जैसे अभी यहाँ पे फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है। आज अगर आप मेन जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले खुद तो मार्केट में जाके नहीं बेचते, तो उनका सिस्टम क्या है? उनका सिस्टम ये है, क्योंकि वो पहले स्टॉकिस्ट को देते हैं। और उनका भी सिस्टम अगर आप देख लो, ड्रॉ करके देख लो, और वो घुमा के देख लो। मैं फॉर एग्जांपल अगर मैन्युफैक्चर, फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि मारुति सुजुकी जो मैन्युफैक्चरर है, बराबर है, वो कंपनी क्या करती है? स्टॉकिस्ट देखती है, और फिर वो रीजन वाइज देखती है। मतलब महाराष्ट्र, दिल्ली, ये जितने रीजन है, सेक्टर्स है, तो सेक्टर्स में मेन स्टॉकिस्ट में समझो एक, या वो उसमें भी कितने जिले हो, सब पूरा देखे उनको, पूरा मेन स्टॉकिस्ट मेन स्टॉकिस्ट क्या करता है कि वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। वैसे करते करते वो बाद में आता है होलसेलर, और फिर रिटेल शॉप में जो आप हम लोग जाते हैं ना, हमारे आजू बाजू में कई सारे शॉप्स होते हैं। लेकिन आज सोचो कि एक, अगर कोई भी व्हीकल जो बनता है या कोई भी प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल आज एक मैं उदाहरण लेता हूँ, समझो एक मारुति गाड़ी है तो 15 लाख में बनती है, तो लेकिन 15 लाख में जो आप ऑन रोड आप खरीदते हो, तो सोचो वो क्या, जो शोरूम वाले ने आपको 15 लाख में बेचा, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। क्योंकि उसकी एक प्राइस जो होती है ना, वो स्टॉकिस्ट की होती है। स्टॉकिस्ट से बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है वो प्राइस लो, डिस्ट्रीब्यूटर से मेन दूसरे सप्लायर्स। तो ये आते होते मुझे ये कहना क्या है, क्योंकि हमारे जिंदगी का पार्ट ये है। जैसे और एक उदाहरण देता हूँ, आज जो सब्जी हम खाते हैं, बराबर है, मार्केट में आज अगर देखने जाओ ना, तो आज कोई भी सब्जी 100 रुपया किलो, 80 से 100 रुपया, लेकिन वो इतनी महंगी है क्या? क्योंकि फार्मर से उठाते पूरे ब्रोकर लोग फिर वो लाते एपीएमसी या मार्केट में, और मार्केट्स में वो छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स उठाते हैं, और फिर हमें तो बेचते। लेकिन मुझे सिर्फ यही बताना है, क्योंकि नेटवर्क आप इस तरह से अगर उसको समझाओ ना, क्योंकि जब भी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इंसान बोलता है अरे ये नेटवर्किंग है, ये बहुत सारे कंपनीज है। हाँ, उनका कहना जायज है। क्योंकि क्या हुआ, 96 में नेटवर्किंग इंडिया में लॉन्च किया गया, और नेटवर्किंग का जो बाइनरी प्लान है, जैसे मैं जो बता रहा हूँ ना, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है, मैथमेटिकली सेट किया। जैसे हमारे डॉक्टर सागर जोशी, जिन्होंने जो बाइनरी प्लान सेट किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि पीवीज जो देते हैं हमें, बराबर है, हर पीवीज का एक पॉइंट वैल्यू है, बराबर है। अब सिंगल पीवीज में समझो आज 12 घंटे में अगर आप मैच करते हो तो कितना मिलेगा, अगर 12 घंटे में मैच नहीं हो तो कितना मिलेगा। तो वो पॉइंट वैल्यू ये सेट किया हुआ है। उसी तरह से 96 में जो कंपनीज आई, वो कंपनीज ने क्या किया, वो कंपनीज को एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन हाँ, बाइनरी प्लान इससे होता है, कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लिया और बेचा, उसके नीचे दो ना, तो उसके लिए क्या हुआ कि एक टाइम के बाद उनको एक्सपीरियंस नहीं था। एक, और वहां उस समय क्या था कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी नहीं थी। एक समय हुआ, क्योंकि कंपनी चला नहीं पाए, पैसा तो उन्होंने कमा लिया, आज बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ने ये नेटवर्किंग में काफी सारे बदलाव लाए, और काफी सारे रूल्स रेगुलेशन लाए, जिसमें आपको पता होगा कि हमारी ये कंपनी जो है वो 17वें नंबर पे है, टॉप में। नेटवर्किंग की बहुत सारी कंपनियां है। क्योंकि क्या हुआ, लोगों को, बहुत सारे लोगों ने फंसाया पैसे लेके। तो इसी के लिए लोगों का जो निगेटिव अप्रोच है ना इस पे, अरे नहीं नेटवर्किंग बराबर नहीं। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको खुद को साइड में कॉन्फिडेंट होना जरूरी है कि नेटवर्किंग जरूरी है। और नेटवर्किंग हमारे जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकता है, और 100% लाया हुआ है। और आज हमारे ही ई बैडर नेटवर्क कंपनी में काफी सारे, मतलब ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है, जिसमें हाईएस्ट अगर देखने जाए ना तो 20-22 करोड़ रुपया है। हाँ सोचो, अगर 3 साल में 20-22 करोड़ रुपया कमाना हो, तो रेगुलर वर्किंग में तो पॉसिबल नहीं। बिजनेस में अगर करना हो 20-22 करोड़ रुपया अर्निंग 3 साल में, तो कम से कम आपको 100 करोड़ रुपया लगाना हो, मिनिमम तो 50 करोड़ किधर भी नहीं। तो सोचो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, और आप कितना का, इसका इसका जो पावर ऑफ नेटवर्किंग है ना, पावर ऑफ बाइनरी प्लान का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर ऑफ नेटवर्किंग। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, जैसे मैंने फैमिली का उदाहरण दिया, नेटवर्क है ना, सोच के देखो, गवर्नमेंट नेटवर्क नहीं चला रहे, उसी की तरह हम एक एंटरप्रेन्योर है।
क्योंकि भगवान ने हर एक इंसान को 24 घंटे दिए। जैसे आज आपके अकाउंट में 24 घंटे क्रेडिट हो गए, वो 24 घंटे आप कैसे यूटिलाइज करते हो, वो ये आपकी जिम्मेदारी है। बराबर है ना। अभी का भी जो सेशन में ले रहा हूँ, ये मेरे जिंदगी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। बराबर है ना। आज सोने तक कुछ ना कुछ, जैसे हम हमेशा बता देंगे कि एक वीडियो देख लो, एक नेटवर्किंग का पॉजिटिव कोई तो कोट सुन लो, तो ये एक लर्निंग का पार्ट है। जैसे अल्बिनो सर हमेशा करते हैं कि लर्निंग इज अर्निंग है। नेटवर्कर को या हर एक इंसान को हमेशा सीखना बहुत जरूरी है, सीखते रहना बहुत जरूरी है। और इसका पोटेंशियल, जैसे मैंने कहा कि नेटवर्किंग अभी जैसे 2016 अभी तक आप देखने जाओ, आज गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि नेटवर्किंग आप करो। और आने वाले समय में जैसे आपको पता है एआई आया है तो नौकरियां जाने वाली है। और कोई भी अच्छी कंपनी, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि नेटवर्किंग करने समय आप जो कंपनी सिलेक्ट करते हो तो कुछ क्राइटेरियाज देखने बहुत जरूरी होते हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। जैसे यहाँ पे पता है कि डॉक्टर सागर जोशी ये खुद एमडी है, डॉक्टर इन्होंने किए। बराबर है ना। और डॉक्टर इन्होंने किस पे किए, तो जो प्रोडक्ट वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं उस पे डॉक्टरेट किए, उसके उनकी स्टडीज है। और वो खुद मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी कंपनी के बारे में जितना इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए अगर उतना होना नहीं है, तो अगेन जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो आप डर जाते हैं। क्योंकि सवाल अगर आता है ना, तो आपको अगर पूरा बाय हैंड हो ना, तो आप डरते ही नहीं। बराबर है ना। कि नेटवर्क, आज देखो इंसान है ना, आपको डराने में देखता है, अरे नेटवर्क बराबर नहीं, तो आप उसको पूछना। क्योंकि पहली बात तो रिजल्ट ओरिएंटेड अपना प्रोडक्ट है, तो रिजल्ट है। तो नेटवर्क के ऊपर जब भी आप आते हो तो नेटवर्क उसको कहना कि जिंदगी का लाइफ है ना, तू भी तो नेटवर्क में ही काम कर रहा है, आज तो जॉब कर रहा है। मतलब जॉब का आपका मीनिंग आप बता दो, ज्वाइन अदर्स बिजनेस। उसने किसी का बिजनेस ज्वाइन किया है तो उसके नेटवर्क में वो है। बराबर है ना। अगर आप उसका उल्टा करो, बराबर ना, तो वो बोझ होता है। मतलब आप उस बॉस का बोझ लेके चल, बोझ कौन सा बोझ, क्योंकि उसके सपने आप पूरे कर रहे हो, उसके घंटे में वो आपके 8 से 10 घंटे लेता है, और उसके बदले आपको वो 25,000 50,000 देता है। लेकिन सोचो, जब भी मैं अगर बॉस हूं, मैं किसी को 25-50,000 दूं, तो कम से कम मैं उससे महीने का 1 लाख का काम तो निकालूंगा। जितना मैं उसको सैलरी देता हूँ ना, उससे डबल से ट्रिपल मैं उससे काम निकलवाता हूँ। या कोई भी याद रखना। और आज नेटवर्किंग, जैसे हमारे सबके सपने होते हैं, जैसे हमारे एड बिल्डिंग ब्लॉक्स में देता है कि ड्रीम्स, ड्रीम्स तो सबके, लेकिन वो ड्रीम्स पूरे करने के लिए आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, सबको पता है कि नहीं मुझे ये चाहिए। लेकिन हम पॉजिटिवली फोकसली नहीं उस पे सोचते। जैसे लास्ट सेशन जो महेश जंजाले सर ने लिया था, काफी बढ़िया सेशन था उस पे। मतलब वो 1 घंटा उनके लिए कुछ भी नहीं, अगर चाहो तो वो कंटिन्यू 8 घंटा और 2-3 दिन बोल सकते हैं। लाइफ में हमारा पर्पस क्या है। तो इसके लिए मैंने आज देखिए, नेटवर्किंग हमारे हाथ में ये ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ा हथियार दिया है, और उसके साथ ऐसा प्रोडक्ट दिया हमारे पास। वो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। मार्केट में तो लोग बोलते हैं कि तू प्रोडक्ट ले और फेंक डाल, लेकिन नेटवर्किंग का काम है। आज किसी को पूछ लो, शायद अल्बिनो सर को ही पूछ लो, बहुत सारी कंपनी है, प्रोडक्ट देखो मत। प्रोडक्ट तो सिर्फ बहाना है, नेटवर्क करना है, बेचना है। और ऐसे मैं क्या बोलता हूँ, काफी सारे प्रोडक्ट है जो लेने के बाद हम काम नहीं आते तो हम क्या जाते हैं उससे झगड़ा करते हैं। तो ये भी नहीं रखना कि कभी कभी लोग बोलेंगे अरे वो मुझे ऐसा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, किसी ने दिया था, लेकिन फिर उसे आपको पूछना है कि उसने कैसे यूज किया है। क्योंकि बहुत काफी टाइम है ना, मैंने भी देखा है कि प्रोडक्ट तो आदमी इंसान मेरे से ले लेता है, लेकिन वो यूज जैसे मैंने बताया वैसे करता ही नहीं, तो उसको रिजल्ट नहीं आता है। तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि नेटवर्किंग में आप जो भी काम कर रहे हो, बराबर है, आपका माइंड इतना स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट यूज किया हूं, क्योंकि खुद को पहले आपने वो प्रोडक्ट यूज किया, आपको कॉन्फिडेंट है, आपके पास इतने सारे टेस्टिमोनियल्स है, तो आप नेटवर्किंग करने के लिए डरना ही नहीं चाहिए। कितना भी आदमी क्या बोले, मगरूर होना, तो उसको बोला सिर्फ मेरा 2-3 बार सुन ले। हाँ, उसके ऊपर भी नहीं बोलता है ना, तो उसको बोलना थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा सुन लिया।
लेकिन जिंदगी में कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। देखो, ऐसे बहुत सारे डायलॉग मैं आपको बता सकता हूँ। कभी भी क्या होता है कि इंसान प्रोडक्ट भी नहीं देता, मुझे कुछ जरूरी नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ बता, कि सर आपको जरूरी नहीं है, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा सुन लिया, यही बहुत अच्छा हुआ। और मुझे एक आपने सिखाया, बोला क्या सिखाया, कि आप जैसे लोगों से कैसे डील करना। मतलब मैं बुरा नहीं मानना सर, आपको अभी जरूरी नहीं, आप फिट हो, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हो, तो उसके पास सवाल नहीं होता। कभी कभी लोग मुझे क्या कहते हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस है। क्या है? आई एम इंश्योर्ड। मैं उसको बता रहे वेरी गुड, मतलब आप तो पॉजिटिव हो हेल्थ में, लेकिन आप ये नहीं रहे हो, क्योंकि मैं आपको प्रिवेंशन दे रहा हूँ। आपने लिया इंश्योरेंस? हाँ मैंने लिया है, बोलता है। तो मैं उसको पूछता हूँ कितने का लिया है, तो कहता है कि मैंने 10 लाख का लिया है। उसको आप प्रीमियम पूछ लो तो 10 लाख का कम से कम प्रीमियम उसका 30 35 40 हजार आएगा, डिपेंड ऑन उसकी एज क्या है। मैं उसको पूछता हूँ अभी एक बार प्रीमियम भरा तो अभी भरने की जरूरत नहीं। अरे नहीं, ऐसे कैसे, हर साल भरना है। तो मैं कहता हूँ सर, मैं आपको ये मेरा प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है, और आपको बीमारी नहीं आने का मैक्सिमम चांस है, और कोई अगर बीमारी हो तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तो आप इसके ऊपर नहीं सोचते, तो उसका दिमाग क्या होगा, उधर थोड़ा फोकस हो जाएगा। और दूसरी बात मैं उसको पूछा, मुझे एक बात बताओ, आपने इंश्योर किया, चलो ठीक हो, ये मेरा प्रोडक्ट छोड़ दो, मत लो, आप आपको जरूरी नहीं, थोड़ा उसको उल्टी गाड़ी में बैठाना है, छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस आप भरते हो, 10 लाख है, इंश्योर, ये प्रीमियम ने आपका क्या किया है, आपको बीमारी नहीं आएगी ये इंश्योर किया है, कि आप जब ये एक्सीडेंट है ना, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक्सीडेंट आप सिक्योर रहोगे और हॉस्पिटल तक बराबर पहुंचोगे भी है, तो उसका जवाब नहीं होता। देखो मैं उसको यही बताता हूँ सर, एक्सीडेंट, अपघात बोलते हैं ना, कभी भी होता है ना, तो वो आपको बता के नहीं आता, मैं ऐसे आऊंगा, हार्ट अटैक आता है, हार्ट अटैक आ गया, आपको चांस नहीं है। आप अगर वो उधर जिंदा जाते हो तो ये आपका इंश्योरेंस का काम है। तो बोले यार तू मुझे डरा दिया, बोले डरा दिया नहीं, जैसे फैक्ट है, मैंने आपको सिर्फ समझाया। फिर मैं उसको बोलता हूँ ये तो छोड़ दो, ये भी बुरा नहीं मानना, ये क्यों मेरी मैट्रेस लेना है, आपके पास इंश्योरेंस है, लेकिन साहब आप जो काम कर रहे हो ना, बराबर है, आपकी अभी सैलरी समझो 50 हजार है, आपकी उम्र समझो अभी 40 की उम्र है, बराबर है, आप और 20 साल परफेक्ट काम करोगे, ये 20 साल में आपकी समझो सैलरी 50 हजार है, तो 6 लाख आप महीने का कमा रहे हो, बराबर ना, 6 लाख इंटू 20 कितने हो, इतने पैसे आप कमाओगे किसके जान पे, तो आपकी ये, जैसे मैं बताता हूँ ना मेरे वीडियो में, जीवन साथी, मैं उसको प्रेजेंटेशन बताता हूँ, आपके जीवन साथी के बदौलत ये जो आप पैसे एंड तक कमाओगे, मुझे बोलो आज नहीं है हुआ, एक साल में कुछ नहीं हुआ, तीसरे साल में कुछ खुदा न खास्ता होता है, तो आपका आगे का कितना लॉस है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये रीजन से, ये थोड़ा सा बीओपी का भी पार्ट हुआ। मुझे नेटवर्क क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है, फिर बढ़ता है, ठीक है बोलो, फिर देखो आप सोच लो। मैं ये नहीं कहता कि ले लो, क्योंकि जब आप बोलोगे ना ले लो, नहीं मत लो, लेकिन ये देखो ये चीज है। और ऐसे काफी टाइम हुआ है, जैसे बहुत लोगों के साथ हुआ है कि 1 साल 6 महीने बाद वो बंदा आया है, अरे वो तू करता है, वो कर रहा है क्या, और उसके बाद जब भी वो यूज करता है, उसको रिजल्ट आते हैं, तो वो प्रमोट करता है। इसके लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि नेटवर्किंग हमारे लाइफ का है, क्योंकि हम माउथ रिकमेंडेशन, माउथ पब्लिसिटी हमेशा कहते हैं, कुछ भी, हम कपड़ा लो, टीवी लो, मोबाइल फोन लो, हम हमेशा किसी को बताते रहिए ये बहुत बढ़िया चीज है। और अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, वो आप ध्यान से सुन लो। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे जिंदगी में नेटवर्क है, जैसे बड़े बड़े बिजनेस, और आप एक बिजनेसमैन हो, आपको पता नहीं है, हम सब बिजनेसमैन है, हमें इन्वेस्टमेंट कितनी की है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे मेरे ट्राईपॉड लिया, तो मेरी इन्वेस्टमेंट मैक्स टू मैक्स 40 हजार रुपये, बराबर है ना। उसके बाद मेरी कुछ इन्वेस्टमेंट है, आज मैं इस ऑफिस में बैठ के जो आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस है, कंपनी ने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होना, आज मेरा ये बाय हार्ट है, मैं बैठता हूँ तो मुझे बुक सामने रहेगा तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं बोल देता हूँ। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्यों, मतलब क्या है, मैंने मेरे फैमिली के लिए मेरे प्रोडक्ट ले लिया, कंपनी ने मुझे आईडी बना के दे दिया, पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लाइसेंस दे दिया, दिल्ली का ऑफिस में यूज कर रहा हूँ,
मैं बम्बई का मीरा रोड में फैक्ट्री में यूज करता हूँ, दादर का ऑफिस में अभी बैठा हूँ। स्टाफ मेरे लिए, मुझे अकाउंटिंग नहीं देखनी है, मुझे बिलिंग नहीं देखना है, मुझे सिर्फ पैसा लेना है और उसके बदले मुझे क्या करना है। तो मुझे प्रोडक्ट का जो बेनिफिट्स है, मैं क्या कहता हूँ, हमारा प्रोडक्ट हमें सेल नहीं करना है, आप सेल करने मत जाओ, आप उसको रीफर करने जाओ। बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बेनिफिट जब आप बताओगे ना, तो इंसान आपके उस प्रोडक्ट लेगा। लेकिन उसके बाद नेटवर्किंग के बाद सर्विस देना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं आपको जो सिस्टम बताना, क्योंकि हम बिजनेसमैन है ना, आपको बताता हूँ, लिख लो ओपीएम और ओपीई ये क्या है। ओपीएम और ओपीई ये बेस है नेटवर्क का। और यही नेटवर्क से मैं आपको बताऊंगा, जितने कॉर्पोरेट, जितने जो बिजनेसमैन है ना, आप ले लो रिलायंस, बराबर है, टाटास, ये दो के मैं उदाहरण देता हूँ। अभी ऐसे काफी सारे, आप देखो, ये लोग भी यही सिस्टम से काम करते हैं, ये बिजनेस हाउसेस है। जैसे आप एक बिजनेस हाउस हो, और ये कैसे काम करते हैं, ओपीएम मतलब क्या है मालूम है? अदर्स पीपल मनी, मतलब दूसरे का पैसा। ओके। और ओपीई मतलब क्या है? अदर्स पीपल एफर्ट, दूसरे के एफर्ट्स, बराबर है, दूसरे का पैसा, दूसरे के एफर्ट्स। और रीच कौन हुआ? तो हम आप भी हो सकते हो। जैसे मैंने कहा कि भगवान ने, आज भी आपके अकाउंट में 24 आवर्स डाले हैं, 84,600 कुछ सेकंड्स डाले, हर सेकंड्स का हिसाब आपको देना पड़ेगा। सब आप काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये बिजनेस हाउस, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बिजनेसमैन रिस्क कैसे लेता है, क्योंकि उसको पता होता है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा, बराबर है, टाटा ने जब भी नैनो लॉन्च की, एक उदाहरण ले रहा हूँ, नैनो, उसके दिमाग में मुझे स्मॉल, छोटे लोगों के लिए क्या बनाना है, एक इकोनॉमिकल व्हीकल, जो मेरे ख्याल से 1,35,000 में चली नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। उन्होंने एक सोचा, उनके दिमाग सोच आई, लेकिन वो प्लांट करने के लिए उन्होंने जो जगह ली, बराबर है, वो जगह उन्होंने गवर्नमेंट से ली, वहां पे उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद जो उनके दिमाग में प्लान था, इंजीनियर से डिजाइन हुआ रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पूरा लगाया, फिर टॉप के इंजीनियर्स, उनके नीचे सब इंजीनियर्स, उनके नीचे पूरा टेक्निकल स्टाफ, ऑफिस का स्टाफ, बराबर है, उसके ऊपर मैनेजर, प्रोडक्शन कितना निकलेगा, क्या निकलेगा, ये पूरे, मतलब ये उदाहरण बराबर सुन लो। आज ये पूरा इतना सेटअप कर, जब उनके दिमाग में सेटअप, उनका ब्लूप्रिंट रेडी हुआ, बराबर, ब्लूप्रिंट रेडी हुआ, उनको समझा कि मुझे 5,000 करोड़ रुपया लगने वाला है। तो ये 5,000 करोड़ रुपया क्या लगता है आपको उसमें? टाटा सर ने उनके जेब से लगाया? तो डेफिनेटली नहीं। उन्होंने ये फंड्स जनरेट किए, मतलब क्या है, बैंकिंग सेक्टर से जनरेट किए, आईपीओज निकाले, बराबर है, फंड्स लिए। फंड्स लेने के बाद उन्होंने, मतलब ये फंड्स किसके? बैंक के, ये तो अपने ही, अपने से लोग वहां रखते, प्राइवेट इन्वेस्टर होते, उनका पैसा ले लिया, बाबा आप आ जाओ, मैं आपको पैसा देता हूँ। तो 5,000 करोड़ उन्होंने जमा किया, अभी जमीन उनसे दिया, बराबर है। और ये जितने लेबर्स है, जितने लेबर्स हैं, मतलब टेक्निकल स्टाफ, हायर स्टाफ से लेके सब, मतलब 5,000 लोगों को उन्होंने समझो इन्वेस्ट, वहां पे जॉब पे रखा। तो सैलरी समझो, आज एक मेन बॉस की सैलरी समझो 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख, मतलब उन्होंने 5,000 लोगों को लाखों रुपए हर महीना देने का, मतलब उतने पैसे मार्केट से उठाए, आईपीओ भी लॉन्च किया होगा। लेकिन इसमें अगर बोलो ये बिजनेस तो चला नहीं, लेकिन उन्होंने रिस्क तो लिया है। लेकिन सोचो मेरे दोस्तों, पार्टनर, 5,000 लोगों ने हर दिन 8 से 10 घंटा काम किया, तो 5,000 × 8 कितना हुआ देखो? 40,000 घंटा उन लोगों ने सैलरी के लिए काम किया, जिनकी सैलरी टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ने उनको दिए, किसी को 10,000 दिए, किसी को 25 दिए, किसी को 50 दिए। तो वो दिन का 40,000 घंटा काम, मतलब भगवान ने इसे हर एक इंसान को दिया था। आज तो उसने वो जॉब पे लगा दिया, इन्वेस्ट किस पे किया? जॉब पे, बराबर ना, बोलते ना, जॉब ज्वाइंट अदर बिजनेस, बराबर ना, मतलब सपना किसका था?
रतन टाटा का। और जो प्रोडक्ट निकला, जैसे बताओ ना, अदर्स मनी, ओपीएम यानी अदर्स एफर्ट्स, मैं बड़ा हो गया, दूसरों के पैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया, बराबर है, इनका एफर्ट, बराबर है, इनका एफर्ट से मैंने एक प्रोडक्ट बनाया जो गाड़ी नैनो मार्केट में आई, और लेकिन फिर वापिस वही गाड़ी मैंने मार्केट में लोगों को ही बेची। सोच लो, पैसा लोगों का, मेहनत लोगों की, और फिर मैंने ये प्रोडक्ट बेचा मार्केट में, पूरे पैसे। तो यहाँ पे भी मैं कनेक्ट कैसे करूंगा, लेकिन वहां पे क्या किया उन्होंने, रिस्क लिया। आप रिस्क, यहाँ पे आपका कुछ रिस्क है, मेरा कुछ रिस्क है, देखो मैंने 40,000 तो डाल दिए, अभी क्या है, कुछ नहीं, ये वापर रहा हूँ, मुझे इसका इलेक्ट्रिकल बिल भरना है, लाइट बिल नहीं भरना है, कुछ भी नहीं भरना है। और एक सिस्टम जानता हूँ, जैसे इन्होंने जो लोगों को जोड़ा, बराबर है, उनको उन्होंने सैलरी दी। यहाँ पे क्या करना है, डॉक्टर सागर जोशी सर ने आपको एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट दिया है। प्रोडक्ट का जो बेनिफिट्स है, प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस है, हर एक इंसान की जिंदगी में है या नहीं है, तो 1000% है। क्योंकि मैग्नेटिज्म ये जिंदगी का एक हिस्सा है, बायो मैग्नेटिक, जो हम बताते हैं। और वो अगर बताने के लिए, जैसे नेटवर्क अभी देख लो, जैसे आपने सिस्टम, जो आपको सबको पता है, दो आदमी, जब भी आप किसी को ज्वाइन करते हो, बराबर है ना, जो सिस्टम, जैसे मैंने एक अपनी ये है बिजनेस प्लानिंग, जिसमें हम कहते हैं कि अगर हर हर महीने में आपने दो किए, उन्होंने उनके दो किए, तो अगर आप टोटल करने जाते हो ना, तो ऑलमोस्ट वो होते हैं 8,400, 8,496 समथिंग, ऐसे कुछ होता है। लेकिन अगर आप 8,000 ही ले लो, तो 4,000 के पेयर होते हैं, अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो वो ऑलमोस्ट करोड़ों में जाता है। लेकिन फिर भी मेरा कहना ये है, क्योंकि आप अगर सिर्फ उसका 50% छोड़ दो, 25% भी छोड़ दो, 10% भी साल में करते हो ना, साल में, एक साल में अगर आप 10% भी करते हो, तो महीने में आप कम से कम 2 लाख रुपया इजीली इजीली ले सकते हो। ये आप मेरे से प्लान देख सकते हो। मैंने क्यों कहा कि नेटवर्क का ये बेनिफिट है, अगर ये आपको समझाने आ गया ना, क्योंकि जिंदगी में हमारा नेटवर्क ही है। मैं आपको जो ये हमारा बिजनेस प्लान बता रहा हूँ, आज किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान उठा के देख लो, हाँ, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स है, जैसे मैंने जो कहा ना आज, इकोनॉमिकली डॉक्टर सागर जोशी सर ने क्या सोचा कि आज मार्केट में जापान लाइफ ने मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले मैग्नेटिक मैट्रिक्स लाई थी, उसका कॉस्ट क्या था, ऑलमोस्ट 95,000 to 1 लाख। और उस समय भी लोगों ने लिया था, क्योंकि रीजन ओरिएंटेड है, ये कोई किसी ने इन्वेंशन नहीं है, ये हमारे धरती ने हमें दी हुई एक नैसर्गिक ऊर्जा है। और जो कॉस्ट कटिंग आपने देखा है, जैसे मैंने कहा कि हम कितने में देते हैं, आप प्रीमियम हम जो देते हैं वो 10,700 में देते हैं। तो आप सोच लो, एकदम गिरे हुए प्राइस में अगर आपको 25 साल वारंटी, मैं अब जो जो बोल रहा हूँ ना, जो आप बोलते हो, शायद बोलते होगे, 25 साल जो मैग्नेट खराब नहीं होता, आपको सिर्फ वो उसका कपड़ा और ये संभालना है। और आपको अगर उसको बताने आ सकता है कि आप सिर्फ आपके प्रेस्टिजियस लाइफ के लिए दिन का ऑलमोस्ट 1 रुपया पड़ता है, तो क्यों नहीं लेगा। और यही चीज अगर वो बताना है पार्ट टाइम भी, तो उसको सैलरी का सिमिलर पैसा मिल सकता है। हाँ, काम करना बहुत जरूरी है, विदाउट, क्योंकि आज विदाउट काम तो जॉब में भी किसको पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए नेटवर्किंग का हमारे लाइफ से जो जुड़ाव है, आप कोई भी चीज मुझे पूछ लो, कोई भी शॉप वाला भी देख लो, कोई भी शॉप वाले के दुकान में भी काफी सारे चीजें जो रखी है, वो नेटवर्क के थ्रू ही आती है, वो खुद नहीं बनाता। उसका जितने ड्रेस है, कुछ भी है, तो वो उतने ही आते हैं। तो नेटवर्किंग मतलब मेरा आज, जैसे मैंने जगह सर को पूछा मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला कि सर
हम लोग आज ट्रेनिंग तो करते हैं, अल्बिनो सर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? वो होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं लीडर, एज ए लीडर बोल सकता हूँ इसके लिए लीडर, लेकिन हमको सबको, हम सब लीडर है। अल्बिनो सर है, महेश सर है, जग्गी सर है, देवदास पटेल सर है, अभी फिरोज सर है, सब लीडर है। लेकिन सबका मेरा मोटो एक ही है, हमारा एक उद्देश्य ये है कि सबके जेब में कम से कम 10,000 रुपये आने चाहिए। ये नेटवर्क में ये तो बहुत पीनट्स है, मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जब आप आराम से 1-1.5 लाख रुपया नेटवर्क से कमा सकते हो ना, तभी आप बोल सकते हो कि नहीं मैं नेटवर्क कर रहा हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है एज अ आपका पार्टनर, कि कुछ तो आपके दिमाग में ख्याल आता होगा, अरे इसको कैसे बताओ, तो वो नहीं डरना है। नेट में ये इतनी स्टोरी आपको बताई ना, ये स्टोरी पूरी की पूरी नहीं, वो कुछ कुछ शॉर्ट्स याद रखो, उसको बताओ, क्योंकि सब आप जॉब करते हो, सब जॉब करो, बहुत अच्छा, ये मत करो। क्योंकि मैं ये क्यों बोला मत करो, क्योंकि जब भी आप, क्या होता है, ये करो तो बोलते हैं अरे नहीं यार हमेशा मुझे आके ये पकाए, मत करो। लेकिन उसको प्रोडक्ट इंपॉर्टेंस बताओगे ना, प्रोडक्ट लेने के बाद है ना, आफ्टर सेल सर्विस उसको आप प्रॉपर उसको मिलो देखो ना, तो वो डेफिनेटली ना डेफिनेटली आपको रेफरेंस देता है। उसके बाद देखो, यू आर अ बिजनेसमैन। मेरा कहना क्या है कि मुझे आज मेरे अंडर अगर टीम बनानी है, तो टीम खुद से नहीं काम करेगी। पहले मैं जगी सर को ही बोल रहा हूँ, मुझे अगर मेरे डाउनलाइन में लेफ्ट राइट में अगर मैं दोनों को 10-10 हजार कमा के मुझे देना है, तो उसको मैंने स्ट्रेटेजी प्लान क्या करनी है, कितने प्रेजेंटेशन उसे महीने में लेने हैं, ये मेरा काम है। 70 to 75% जो मैं प्रेजेंटेशन में समझाता हूँ, दोस्त तुझे काम करना है तो 70-50 का मैं ही काम करता हूँ, तो कैसे क्या? तो मैं उसको बताता हूँ कि तू नया है, हम बोलते हैं ना तुम मार्केट में जाके नहीं बोलना है, तो तुझे सिर्फ क्या करना है कि प्रिपरेशन जो हमारा है, प्रोस्पेक्टिंग प्रिपरेशन वाला पढ़े, वो समझाता हूँ। ये 25% तो कर सकता है, तो मैं हाँ कर सकता हूँ। उसको ऐसे लाना है अंदर, क्योंकि देखो ये आज मार्केट में बहुत लोग हैं जिनके कान नेटवर्क, तो उसको बोला वो कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट देख। नेटवर्किंग है, मैं भी नेटवर्किंग है, लेकिन नेटवर्किंग करना ही है, जरूरी है। हाँ, प्रोडक्ट किसी को रेफरेंस करना है, तो इसमें कैसा आप अंदर से वहाँ इसको रिफर के लिए जब आप दो लेते हो ना, तो आप देखो ये एक चीज है ना, जैसे आप, मेरे ख्याल से सब लोग पत्ता तो खेलते होंगे ना, रम्मी। तो रम्मी में जब भी हम 13 पत्ते उठाते हैं ना, तो पूरी रम्मी बन के नहीं आती, मुझे खींचना पड़ता है। तो एक के आपको मिलेंगे, जब ये पूरे 52 कैरेट खत्म होते हैं ना, तभी वो बनेगी, फिर आपको उनको शफल करना पड़ता है। तो ये नेटवर्क यही है, तुम्हारे 52 पत्ते आपको शफल करने ही पड़ेंगे। उसमें आपको दूरी भी मिलेंगी, तिरी भी मिलेंगी, हाँ थोड़ा उनको चलाओ ना, लेकिन उनको कन्वर्ट करो एक के में, और एक का बन सकता है। हाँ, लेकिन उसके जेब में महीने में 10,000 आते हैं ना, तो वो कैलकुलेशन करो, वो है मेरे पास। उसका उसका रोड मैप बनाओ कि बाबा देख तू इतना कर, मुझे प्रेजेंटेशन तेरा मतलब पूरे, मैं आने वाले समय में लूंगा वो, कि वो लिस्ट कैसे करनी है, लिस्ट का बाइफरकेशन कैसा करना है, उसको कॉलिंग क्या करना है, उसको कैसे बुलाना है, उसको ऑफिस में बुलाना है, उसके घर पे जाना है, वहीं पे क्लोज होगा, यही देखना है। और मेरा तो चैलेंज है वहीं पे वहीं उससे पैसे उठाना है, या मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स। आज अगर एक आधा बंदा वहां नहीं देता है, वो टाइम कहता है ना आपको, अरे मैं सोच के बताता हूँ, तो सोच के वाले को नहीं छोड़ना है, मैं कल देता हूँ, तो उसको 48 आवर्स में क्लोज नहीं, तो उसको छोड़ देना है, वो ठीक है। क्या वो देखते ज्यादा गड़ी गड़ी बात नहीं करना, उसको छोड़ देना है। फिर उसको रिजल्ट से मतलब वो काफी सारी स्ट्रेटेजी है बिजनेस की, लेकिन मेरा सिर्फ आज क्या है कि नेटवर्क में ये चीजें याद रखो कि आज हम क्यों डरते हैं, अरे यार कोई पूछता ना तू क्या किया, कितना कमाया, मैं कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट इसके लिए मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें ना लोगों को ऑब्स्ट्रक्ट करती है कि अरे यार सर वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, क्योंकि पूछता है क्यों आ रहा है, मतलब नहीं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं ना, क्यों आ रहा है, काय के लिए आ रहा है, क्या बताना है, तो आप बता डालते हो। तो ये भी टॉपिक मुझे लेना है, क्योंकि नेटवर्क में कॉलिंग कैसी करनी है, क्योंकि देखो ये स्मार्ट वर्क है, जैसे आदमी को ये स्मार्ट वर्क है ना, कितना कम से कम रखना है। जैसे सर अरविंद सर का जो आपको पता है किस, कीप इट एज सिंपल एंड स्वीट,
तो उतना ही कहना है, हमारा सिर्फ यही प्रयास रहेगा, मेरा है, जगदीश सर का या महेश सर का, कि सबने ये सीखना है। और एज शॉर्ट मतलब अपना प्रेजेंटेशन है ना, देखो कैसा है, वो धरती घूमती है, उसके इसमें ये था, ये सबको पता है, लेकिन उसमें भी शॉर्ट में उसको डिलीवर 100% कैसे वो देखना है। हाँ रे यार, ये हाँ पता है मेरे को, ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट है। तो वो दिखाने के बाद डेमो, कन्वर्जन, मेरा सिर्फ मैं कहना ये है कि कन्वर्जन अगर आपको आता है, कैश इन कैश होने के बाद ही आपका पैसा। तो आज जो मैंने टॉपिक जो आपको लिया है, क्योंकि नेटवर्क, देखो नेटवर्क हर जगह पे है। आज जितने लोग जॉब करते हैं, घर पे है, नेटवर्क से ही आए हैं। आप, आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, आपके बच्चे उनके बच्चे को जन्म दिया, ये देख लो, ये नेटवर्क, ये नेटवर्क ही चलता रहेगा। रिस्क लोगे तो पैसा कमाओगे, नहीं तो जॉब करोगे। और यहाँ पे नेटवर्क में रिस्क नहीं है। बिजनेस सबको पता, बिजनेस अरे बहुत पैसे बिजनेस, रिस्क लो। और धंधे में देखो, एक बात बोलता हूँ कि फेलियर तो आएगा ही आएगा। ना बोलने का अगर आप सुनने की आदत डाल दो ना, तो आपका जैसा, मैं क्या सक्सेसफुल आदमी कोई नहीं है। क्योंकि एक टाइम के बाद में आपको ही समझेगा, ये आदमी को मैं क्लोज करके उठूंगा, देख लो चैलेंज है मेरा। मैं कितने सारे लोगों के साथ बैठा हूँ ना, हालांकि क्या होता है, मुझे मेरे काम से प्रेजेंटेशन देने नहीं मिलते, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में ही दादर में ऑफलाइन शुरू करने वाला हूँ। क्योंकि मैं जब भी बैठता हूँ ना, देखो मैंने जो पहले सेल्स के स्पॉट पे किए, नेटवर्किंग में मैं, मेरा कहना क्या है कि नेटवर्क में मेरा दिमाग जो है ना, मैं खुद है ना कॉन्फिडेंट हूँ, तो मुझे बोलने में देरी आ जाती है। मेरे भले आदमी कोई भी हो सामने, मैं इवन डॉक्टर को भी बताता हूँ, लेकिन वो स्टाइल कैसे बताने का है, क्योंकि हाँ थोड़ा एरोगेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बता देता हूँ वो स्टाइल में नहीं। तो याद रखना, क्योंकि देखो आज जितने मेरे पार्टनर्स हैं, मेरे प्रीति चाल के मैडम है, संगीता विलास है, फिरोज है, स्वाति गायकवाड़ है, आप मार्केट में तो जाते हो, अगर हम लोग पूछने जाए कि हम लोग ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से है, कितना पैसा कमाए, तो है नहीं है, लेकिन और मेरा जो, मेरा आज दिल चाहता है ना, मेरा खुद के लिए भी, मैं जो 2026 होते होते अगर मेरे जेब में कुछ अच्छी अमाउंट नहीं है, या मेरा रेगुलर सेटअप नहीं बैठा है ना, तो कुछ मतलब नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो ये एक सोच लो, अगर करना है ना, तो जैसे मैंने अभी फिरोज को फोन किया, फिरोज बैठ जा, फिरोज भी मेहनत कर रहा है, उसके फोटोज और देख रहा हूँ, लेकिन वो पीरियोडिकली हो रहा है कभी है, उसमें जैसे कंसिस्टेंसी, जो अल्विनो सर या महेश सर बोलते ना कि हर दिन इतना काम करना ही है। कुछ कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो नेटवर्क में आपने तो सुनी होगी, मैं जो, क्योंकि आज दिन में की शुरुआत क्या करोगे, ये कल आपका प्लानिंग होना जरूरी है। मेरे इंटीरियर्स में, आर्किटेक्चर में हमारा प्लान पहले रेडी होता है। किसी का घर जब भी मैं बनाता हूँ ना, तो घर में जाके पहले भी देखता हूँ, मेजरमेंट्स लेता हूँ, उसको पूछता हूँ, बाबा तेरे क्या रिक्वायरमेंट होती है ना, रिक्वायरमेंट क्या है, फिर प्लान बनाता हूँ। तो प्लान मेरा पहला रेडी होता है, फिर प्लान चेंजेस होता है उसके अकॉर्डिंग टू उसके रिक्वायरमेंट, फिर वो प्लान फ्रीज होता है, और फिर मेरा एग्जीक्यूशन चालू होता है। तो उसी तरह यहाँ पे मतलब मुझे मालूम है ना रोड मैप क्या है। आपका प्लान फ्रीज है क्या, 150 लोगों का, 200 लोगों का लिस्ट है क्या, कॉलिंग आप कैसे करते हो, दिन में मिनिमम 5 लोगों को कॉलिंग करते होंगे, कॉलिंग किया किसी ने नहीं बोला तो आज इतना हुआ, तो मॉर्निंग इवनिंग में फिर बैठते हो कि मैंने आज क्या किया नेटवर्क के लिए एटलीस्ट। ठीक है कुछ नहीं हुआ, सेशन में नहीं बैठा, लेकिन मैंने ये वीडियो सुना। और एक जो वीडियो है ना, मेरे ख्याल से जितने सीनियर लोग एग्री होंगे, एक वीडियो आप कितना बार देखते हो, कोई भी एक अच्छा वीडियो ना, कम से कम 3 से 4 बार हर दिन देखो। कोई अच्छा टॉपिक आपको याद लगे ना, वो दिमाग में बढ़ जाता है। और प्रेजेंटेशन जब भी आप दोगे ना, तो आप जब भी लिख के देते हो ना, कौन सा, बिजनेस का, आपको बिजनेस प्लान समझ में आए, पूरा ज्यादा नहीं बताना है, क्योंकि जब भी हम ज्यादा कैलकुलेशन बताते हो ना, आदमी डर जाता है, उसे लगता है मुझे ये पूरा इतना बताना पड़ेगा। देखो ये फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप मेरे से सहमत हो गए, लेकिन अगर बिजनेस कमाने के लिए है ना, क्योंकि आगे वाले बंदे को नहीं पता, ये तो आपको पता है, इसलिए आप बैठे हो ना। अभी फिर सेशन में बैठोगे, मॉर्निंग में बैठते हो, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग और नेटवर्क अच्छा है।
लेकिन फिर आप अपना हो क्यों नहीं, जिसमें मैं भी हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो रूट से हम नहीं जा रहे, वो स्ट्रेटेजी से नहीं जा रहे। जिंदगी का पर्पस जैसे महेश सर ने लिया था, क्या पर्पस है, क्यों कर रहे हो? अगर वो जो आप क्यों कर रहे हो, सबका अलग अलग, आप सोचो अरे काय के लिए मैं कर रहा हूँ, क्यों? मैं मुझे भी वही पूछता हूँ, क्यों कर रहा है? प्रेजेंटेशन ही नहीं हो रहा है। 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स में क्या कहा है कि महीने में मिनिमम 15 प्रेजेंटेशन होने चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में। हम करते हैं, मैंने भी नहीं की, लेकिन मेरा एक संकल्प अभी रहेगा। फ्रॉम जनवरी, अभी मेरा शुरू ही है, मैंने अभी लिस्टिंग रिफ्रेश की, कॉलिंग चालू है। तो जनवरी से मुझे मैंने जगह शुरू हुआ कि हर हर जो यहाँ पे बैठते हैं ना, उनको कहो कि बाबा कुछ भी करो, तुम्हारे 15 प्रेजेंटेशन चाहिए, आप कैसे करोगे, लेकिन उसका एक है ना रिकॉर्ड रखना है। क्या है, अगर आप बैठे हो, जैसे मैंने कहा कि आपकी कुछ भी डिफिकल्टीज है, ऐसा भी मैंने माइंड सेट, क्यों नेटवर्किंग हमारे लाइफ से जुड़ा ही है। अगर नेटवर्किंग जुड़ा है, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं, हमें इतनी अच्छी सारी कंपनी मिली है, फिर भी हमारे जेब में पैसा क्यों नहीं आ रहा है? अरे हम अगर ऐसा बात करेंगे ना ये मीटिंग में, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, अरे अल्बिन सर कितना कमाया, पर संदीप मेरा ये हफ्ते में 25,000 आया। जैकी सर बोले अरे मेरा 50,000 आया। संगीता मैडम कहेंगी नहीं मेरा 25,000 आया, अगले महीने में 10 का है, तो मजा आ जाएगा यार। सर ये सेल इतना मेरा गिर रहा है। सोचो ना, आप सोचो, सब जन बोलेंगे अरे मेरा हफ्ते में 15,000 का है सेटिंग, तो 60,000 रुपया नेटवर्क पार्ट टाइम, खतरनाक है। और ये बढ़ेगा, देखो जब भी आपका इनकम होता है ना, इसका मतलब क्या है कि आपके नीचे टीम बढ़ गई। आपने 60,000 डायरेक्ट समझो एक दो डाला होगा, लेकिन आपके टीम ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया ना, मतलब आप 60 से जंप करोगे 1 लाख। जो 25 का है तो 50 जंप करेगा, 1 लाख है तो 1.5 लाख जंप करेगा। और यहाँ पे जो लोग अभी 10-11 दिख रहे हैं ना, वो डायरेक्ट 100 लोग दिखेंगे। इसके लिए मैं एक ही कहता हूँ कि नेटवर्क में खूब पॉजिटिव रहो, एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाओ, ज्यादा लोगों को लेके मत काम करो, सिर्फ 2 लोग जो है ना, उनको जाके बाबा 25% काम कर, उसको मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो स्ट्रेटेजी में उसका कमा के दो उसको। और जब भी ढूंढते रहो कि बाबा जो मैंने कहा ना कि पत्ते किसी को उसका कौन सा आदमी काम का है, वो एक आपका क्या बोलते हो, माइंड ओपन होना मांगता है, अगर ये बंदा जबरदस्त है, थोड़े आपकी प्लानिंग अच्छी थी। तो इसके लिए मैंने ये मेरे एंड से बता दिया कि नेटवर्क हमारी जिंदगी का लाइफ है। और आने वाले समय में काफी सारे जैसे 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स के जो जो ही हर एक सब्जेक्ट कनेक्टेड है, तो वो लेने वाला हूँ इसी तरह से। और एक प्रॉपर वे से, जैसे जग्गी सर और महेश सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि महेश सर हमारे सीनियर हैं, अल्बिनो सर भी है, क्योंकि ऑफलाइन अगर चालू करेंगे ना, तो कनेक्ट अगर सामने रहेंगे ना तो बहुत बढ़िया, और इनके एक्सपीरियंस बहुत है, ये सीनियर्स है, ये लोग मास्टर्स इन नेटवर्क में। महेश सर का नॉलेज इतना है ना, क्योंकि मैं जब भी उनसे बात करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें सबसे सीखता हूँ। आप जितना और सवाल पूछो, आप लोग सवाल पूछते ही नहीं है। तो ये हम चालू करने वाले हैं। और आज का जो सेशन मैं यही पे एंड करूंगा, क्योंकि नेटवर्किंग, फिर से बोल रहा हूँ कि नेटवर्किंग हमारे जिंदगी में किसी भी हालत में अपना जिंदगी का ही है ये। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, और आशा करता हूँ कि आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे, और कुछ भी चीज हो तो कॉल करो। कुछ सेशन लेना होगी, ये समझा नहीं, इस टॉपिक के ऊपर कैसे हम बात करें, हमें डिफिकल्टीज आ रही है, ये भी याद करो कि जैसे FAQs है ना, कुछ सवाल आते हैं तो वो लिख के रखो। और मैं ये सवाल पे, क्योंकि देखो मैं जो आंसर दूंगा ना, वो शायद महेश सर कुछ अलग वैसे देंगे, अल्बिनो सर कुछ अलग वैसे दे सकते, जग्गी सर कुछ अलग वैसे दे सकते, क्योंकि एक ही सवाल के आंसर आपको 4 तरफ से मिलेंगे। आंसर वही रहेंगे, लेकिन एक स्टाइल अलग होता है, समझे ना? जैसे कोई भी पिक्चर बनती है ना, अमिताभ बच्चन के डायलॉग डिलीवरी कैसे होती है, तो उसी तरह से आपने सुन के लिया। थैंक यू वेरी मच जग्गी सर, आपने ये मौका दिया कि आप ये कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। और आने वाले समय में ऐसे अलग अलग टॉपिक, और एक जरा जग्गी सर, मैं जैसे मैंने आपको कहा है कि आप देख लो, सब कोर टीम में जैसे मीटिंग हम लिए है,